तो आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं फिजिक्स का, ओके। एंड उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो एक ऑक्सीलेटिंग पेंडुलम एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से एक स्प्रिंग मास सिस्टम में जहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स माइनस ऑफ के ऑफ एक्स होता है, वहाँ पर भी वो स्प्रिंग मास सिस्टम में जो मास है वो एस एच एम एग्जीक्यूट करता है। तो आज हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम को देखेंगे कि कैसे एक स्प्रिंग मास सिस्टम जो है वो एस एच एम एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि x इज इक्वल टू 0 जो है वो मीन पोजीशन है, ओके। और ये जो एक मास है वो स्प्रिंग मास सिस्टम से अटैच्ड है और इसका मास जो है वो m है। और हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है वो एम्पलीट्यूड x इज इक्वल टू a क्या है, एम्पलीट्यूड x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a क्या है, और ये पार्टिकल एस एच एम कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये अगर एस एच एम एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले इसमें मीन पोजीशन से ये कंप्रेस होगा और मैक्सिमम जो इसका कंप्रेशन होगा वो माइनस ऑफ ए होगा, वेयर ए इज कॉल्ड दी एम्पलीट्यूड। इससे ज़्यादा इसमें कंप्रेशन नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर ये मीन पोजीशन पर आएगा और फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा जहाँ पे x इज इक्वल टू a जो है ये इसका एम्पलीट्यूड है। इस दौरान इस पर एक फोर्स जो है वो स्प्रिंग हमेशा इसके डायरेक्शन के अपोजिट एग्जीक्यूट करेगा और वो फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ के ऑफ एक्स होता है, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इसके मोशन को देख लेते हैं कि ये किस तरह से जो है ये एस एच एम जो होता है वो किस तरह से ये मास स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा। देखिए अगर फिर यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, ओके, again it will go to the mean position and again it will go to extreme position and then again it will come to mean position and then to the extreme left। तो इस तरह से ये क्या होगा, it will keep on executing SHM। expansion होगा, compression, expansion, compression, okay, expansion and compression। तो ये जो मोशन है that is called as a SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको हम लोग क्यों बोलते हैं हम लोग आगे देखेंगे, ओके। तो थोड़ा सा हम लोग इसको और अच्छा, इस दौरान में क्या हो रहा है कि जब भी ये पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, तो जब भी ये मूव करेगा तो उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा। जैसे अभी ये यहाँ पर है तो इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स ये जो है वो एक्ट करेगा टुवार्ड्स द ऑरिजिन की तरफ, और ये जो फोर्स होगा that will be equal to minus of k times x होगा। ये तो सबको पता ही होगा from my previous classes, okay, okay, this is the mean position, ठीक है। अच्छा, ये जो सिंपल पेंडुलम है इसका ऑक्सीलेशन और ये स्प्रिंग मास सिस्टम का ऑक्सीलेशन दोनों सेम है बिकॉज बोथ आर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसलिए मैंने स्प्रिंग मास सिस्टम को भी इंक्लूड किया है। तो एक बार हम लोग फिर इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। किसी भी पॉइंट पर हम लोग इसको स्प्रिंग मास सिस्टम को कंसीडर कर सकते हैं एट अ पार्टिकुलर टाइम t। ये जो है यहाँ पर भी हो सकता है या थोड़ा सा यहाँ पर भी हो सकता है या मैक्सिमम कंप्रेशन यहाँ पर होगा इसका, ठीक है। हम लोग एक इसका इंस्टांस कंसीडर करेंगे किसी भी पार्टिकुलर टाइम t पर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इस स्प्रिंग मास सिस्टम का कोई भी एक इंस्टांस कंसीडर करते हैं एट अ पार्टिकुलर टाइम t। तो हम लोग देखते हैं जब ये लेट्स अज्यूम कि किसी भी टाइम t पर ये जो मास है वो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 जो है वो मेरा मीन पोजीशन है, उससे वो डिस्प्लेस्ड हो गया x इज इक्वल टू x पर किसी भी टाइम t पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस ऑफ k ऑफ x एक्ट करेगा टुवार्ड्स द ऑरिजिन, और यही जो फोर्स है विच इज कॉल्ड एज अ रिस्टोरिंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मास m टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके। तो हमेशा याद रखना है कि F इज अ रिस्टोरिंग फोर्स एंड इट विल ऑलवेज एक्ट टुवार्ड्स ऑरिजिन, ओके। और ये डिस्प्लेसमेंट, ये एक जनरल डिस्प्लेसमेंट है x, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 0 हो जाता है मीन पोजीशन पर, और एक्सट्रीम राइट पर x कितना हो जाता है, कैपिटल A, और एक्सट्रीम लेफ्ट पे x कितना हो जाता है, माइनस ऑफ A। ये माइनस इसलिए लगा दिया है कि इट इज जस्ट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द
ऑरिजिन। ओके, तो ये जस्ट कन्वेंशन है, वेयर एज ए जो है वो एम्पलीट्यूड है मेरा, विच इज सेम इन बोथ डायरेक्शन। अब हम लोग मानते हैं कि लेट्स एज्यूम कि किसी भी टाइम टी नॉट पे हमारा पोजीशन एक्स नॉट है, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है मास का, ठीक है। किसी भी टाइम टी नॉट पे हम लोग कंसीडर करते हैं, लेट्स एज्यूम कि किसी भी टाइम टी नॉट पे हम लोग कंसीडर करते हैं कि मेरा जो पोजीशन है वो एक्स नॉट है और ये जो है मेरा इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। और इस पोजीशन पे मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी नॉट है। अब हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि हमने इस मास को स्ट्रेच किया, ठीक है, यानी स्प्रिंग को स्ट्रेच किया थ्रू दी मास, और हम लोग स्ट्रेच करके x को कहाँ पे लिया, एट अ जनरल पोजीशन x। ये जो x इज इक्वल टू स्मॉल x है, ये जनरल पोजीशन है, ठीक है, वहां पे हम लोग लिया। तो अब क्या होगा, चूंकि इसका डिस्प्लेसमेंट ऑरिजिन से x है, तो इसमें फोर्स कितना काम करेगा, इसमें जो फोर्स वर्क करेगा कोई बता सकता है कितना करेगा? यस, माइनस ऑफ के एक्स। फोर्स जो यहाँ पे एक्ट करेगा वो माइनस ऑफ के ऑफ एक्स होगा, एंड इट विल ऑलवेज be towards origin, and this force is responsible for this spring mass system to execute simple harmonic motion। याद रखना कि simple harmonic motion को execute होने के लिए there must be some restoring force, ठीक है। और ये जो force होना चाहिए this should be a conservative force। अगर ये force conservative नहीं होगा तो क्या होगा, ultimately जो SHM जो है वो damped हो जाएगा। और damped SHM के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स जो है मेरा माइनस ऑफ के एक्स डिवाइडेड बाय मास जो है m होगा। अब दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर हम लोग इसको माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते हैं तो व्हाट विल बी माई ओमेगा स्क्वायर, माई ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू के अपॉन m होगा। तो मेरा ओमेगा स्क्वायर जो होगा के अपॉन m होगा। अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर करें, देखिए x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो माइनस माइनस यहाँ पर है, तो k अपॉन m क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा का वैल्यू जो मेरा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन m। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स होना चाहिए, जहाँ पे ओमेगा शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन m। तो ये एक रिजल्ट की तरह आप यूज कर सकते हैं। ओके, वी विल मूव फर्दर, और यहाँ पे हम लोग ये प्रूव करेंगे कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो x दिया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट। ओके, लेट मी चेंज इट्स माय कलर, लेट मी चेंज येलो कलर। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट x दिया हुआ है, x, हम लोग कह सकते हैं कि मेरा जो x होगा, माई x विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है मेरा वो a है, टाइम्स साइन ऑफ क्या होगा, ओमेगा। ओमेगा इज द एंगुलर, ये ओमेगा है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी टाइम्स t, वे t जो है कोई भी एक जनरल टाइम यहाँ पर है t, ये एक जनरल टाइम है, प्लस ऑफ डेल्टा। जब डेल्टा जो है वो मेरा एक फेज डिफरेंस है। हम लोग पढ़ेंगे कि फेज डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है। तो हम लोग ये प्रूव करेंगे कि अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए एम्पलीट्यूड टाइम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। दिस इज आवर इंटेंशन। ओके, सो लेट्स प्रूव दिस। यस, तो इसको हम लोग अब प्रूव करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ के लिए तैयार हैं, लेट्स मूव। हम लोगों ने देखा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ओके, और ओमेगा स्क्वायर को भी देखा और ओमेगा का वैल्यू भी देखा। लेट्स एज्यूम कि यहाँ पे हम लोग x इज इक्वल टू स्मॉल x पोजिशन पर हैं, विच ये x जो है इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, x इज इक्वल टू 0 से। एक्सेलरेशन को हम लोगों ने देखा कि माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं d ऑफ v डिवाइडेड बाई d ऑफ t लिख सकते हैं। ओके, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x होगा। नाउ यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए कि d ऑफ v डिवाइडेड बाई d ऑफ t, अगर d ऑफ v डिवाइडेड बाई d ऑफ x कर दें और मल्टीप्लाई बाई dx कर दें तो dx कैंसिल हो जाएगा और फिर मेरा d ऑफ v अपॉन d ऑफ t बचेगा। वही मैंने यहाँ पे किया है।
डी ऑफ वी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स, फिर डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। तो डी एक्स और डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इट विल बी डी ऑफ वी डिवाइडेड बाई डी ऑफ टी ही बचेगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि डी ऑफ एक्स अपॉन डी ऑफ टी को हम लोग वेलोसिटी वी लिख सकते हैं, है ना। डी ऑफ एक्स अपॉन डी ऑफ टी को वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको वेलोसिटी लिख दिया और डी ऑफ वी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स लिख दिया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, डी ऑफ एक्स को राइट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच जाएगा, v टाइम्स डी वी बच जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे v टाइम्स डी वी बच गया और डी ऑफ एक्स राइट साइड पर आ गया, इट विल बिकम माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स हो जाएगा। अब देखो वेलोसिटी को हम लोग कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट हैं, हम लोग ये जो मेरा इनिशियल पोजीशन था यहाँ पर देखो t इज इक्वल टू टी नॉट पे था, जहाँ पे वेलोसिटी मेरी v नॉट है और x इज इक्वल टू एक्स नॉट है। ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया अपना इनिशियल पोजीशन। अब क्या होगा, इस इनिशियल पोजीशन से मास जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। अगर मास थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, लेट्स एज्यूम कि हम लोग का मास थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ठीक है। तो अब जब हम लोगों ने माना कि इनिशियल पोजीशन पे मेरा जो टाइम था वो टी नॉट था, वेलोसिटी वी नॉट थी और एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट था, उसके बाद मास जो है थोड़ा सा आगे बढ़ गया लाइक दिस। तो यहाँ पे टाइम जो है टी है, जनरल, ये कोई भी जनरल टाइम है टी, वी जो है यहाँ पे वेलोसिटी है और एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है। ये टी वी एक्स जो है वो जनरल किसी भी टाइम, किसी भी वेलोसिटी और किसी भी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो t इज इक्वल टू टी नॉट, वी इज इक्वल टू वी नॉट, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। आप कोई भी इनिशियल पोजीशन को मान सकते हैं कि वो मेरा इनिशियल पोजीशन है इस स्प्रिंग मास सिस्टम का, और किसी भी टाइम t को जनरल टाइम मान सकते हैं। तो अब क्या होगा, मेरा यहाँ पे वेलोसिटी का जो इंटीग्रेशन होगा वो इनिशियल से लेके फाइनल होगा। कैलकुलस याद करो, अगर कैलकुलस नहीं आता है तो यू कैन ज्वाइन माई कैलकुलस क्लास। तो अब यहाँ पे जब इंटीग्रेशन होगा तो इनिशियल से फाइनल होगा, यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेट्स इंटीग्रेट इट। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी, वी नॉट से लेके कहाँ तक, वी तक, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वी नॉट से लेकर वी तक। देखिए थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे कि देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। ये वी नॉट से लेकर वी तक, तो ये जो है मेरा इनिशियल पोजीशन है। क्या है ये मेरा इनिशियल पोजीशन या इनिशियल वेलोसिटी, INITIAL, इनिशियल वेलोसिटी। और ये मेरा जो है फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, ये मेरा फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो मेरा एक्स नॉट है, ये मेरा जो है वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और ये मेरा जो है फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। ये मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से ये इनिशियल वेलोसिटी और ये जो है मेरा फाइनल वेलोसिटी है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, कोई प्रॉब्लम, वेरी गुड। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो v जो बन जाएगा वो v स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे ओमेगा जो है कांस्टेंट है और माइनस भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 2/2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो लेट्स डू इट। तो v स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम v नॉट टू v माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, सो x स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। ये हो गया मेरा इनिशियल पोजिशन, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। ये मेरा हो गया इनिशियल और ये मेरा हो गया फाइनल। उसी तरह से ये मेरा हो गया इनिशियल और ये मेरा हो गया फाइनल, ठीक है। तो ये इनिशियल और फाइनल का फंडा जो है वो आपको याद रखना है। सो लेट्स मूव फर्दर।
अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, ओके, इन द कमेंट सेक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल यहाँ पे v है माइनस इनिशियल जो है v नॉट है, और यहाँ पे फाइनल जो है x है माइनस एक्स नॉट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो v मेरा जो आ जाएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ v नॉट का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो तीन, हम लोग अगर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें तो अगर वो बाहर आएगा स्क्वायर रूट के तो ओमेगा हो जाएगा, और v नॉट क्या बन जाएगा, v नॉट डिवाइडेड बाई v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो वही हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट के बाहर अगर ओमेगा स्क्वायर को लेते हैं तो ओमेगा बन जाएगा। तो लेट्स डू दैट। ओमेगा को हम लोग ने बाहर ले लिया, तो ये बन जाएगा मेरा v नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको एम्पलीट्यूड मान लें तो मेरा कुछ, अगर v नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर को एम्पलीट्यूड मान लेते हैं तो ये मेरा a माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, सो वी कैन डू दैट। एग्जाम्पशन ज़रूरी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, v नॉट अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मान लेते हैं। और अगर हम लोग मान लेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, लेट्स सी कि इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे हम लोग वेलोसिटी को लिख सकते हैं ओमेगा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, ये होल टर्म जो मेरा यहाँ पे जो ये होल टर्म है मेरा क्या बन जाएगा, ये जो होल टर्म है दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम एम्पलीट्यूड a। ओके, ये एम्पलीट्यूड a बन गया, तो ओमेगा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, so let's move further। हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया था, a स्क्वायर को लिख दिया था v नॉट अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, अब हम लोग वेलोसिटी को लिख सकते हैं d ऑफ x अपॉन d ऑफ t विच इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोगों ने वेलोसिटी के टर्म में क्यों नहीं इसको छोड़ दिया, क्योंकि हमें किसी तरह डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, इससे हम लोग वेलोसिटी से किसी तरह हम लोगों को क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, इसलिए वेलोसिटी को हम लोगों ने लिखा d ऑफ x डिवाइडेड बाय d ऑफ t। यस, कोई बता सकता है हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ, d ऑफ x और x, देखो यहाँ पे x दिया हुआ है और यहाँ पर भी x दिया हुआ है, तो x और x को एक साथ करेंगे और dt और कांस्टेंट को एक साथ करेंगे। सो d ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ओमेगा टाइम्स t। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, हम लोगों ने क्या किया कि d ऑफ x को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जैसे था, और स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर को नीचे ले आए, क्यों, क्योंकि x और x साथ होगा, ठीक है, और t यानी x के साथ होगा और t के साथ होगा, तो t के साथ तो कोई है ही नहीं, कांस्टेंट है, तो t के साथ क्यों ना कांस्टेंट कर दें और x के साथ x कर देंगे। सो अगर हम लोग वैसा करेंगे तो x के साथ x आ गया और ओमेगा के साथ t आ गया। अब अगर हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ पे कर दें तो देखो x ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करें तो तुम्हें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a होगा, है ना, साइन इनवर्स x अपॉन a। अगर किसी का इंटीग्रेशन वीक है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट, आई विल स्टार्ट द क्लास ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इंटीग्रेट करेंगे तो वही इनिशियल से, अगर हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे तो इनिशियल से फाइनल की तरफ करेंगे। तो लेट्स इंटीग्रेट, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो हो रहा है मेरा, तो ये इनिशियल मेरा पोजीशन है, ये वाला इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन पर होगा। और इनिशियल पे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि टाइम को 0 मान लेते हैं, t नॉट नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों को कैलकुलेशन आसान करना है तो हम लोग टाइम जो t नॉट इनिशियल टाइम को 0 मान लेते हैं, ठीक है, इनिशियल टाइम को 0 मान लिया और जनरल जो फाइनल टाइम है उसको t मान लिया। तो जब इनिशियल, ये मेरा इनिशियल टाइम है, दैट विल बी
0, INITIA, इनिशियल टाइम जो हो गया मेरा 0 हो गया, और ये हो गया मेरा फाइनल टाइम, और ये मेरा हो गया फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला मेरा हो गया इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं ना? प्रॉब्लम है यहाँ पे? ओके। तो इससे फायदा क्या होगा कि हम लोग किसी तरह x को एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा लिख पाएंगे। x को क्या कर पाएंगे? x मेरा क्या है? x यहाँ पर जो मेरा है वो जनरल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर जो मेरा x है वो जनरल डिस्प्लेसमेंट है। ये वाला पोजीशन है मेरा x, मीन पोजीशन से ये जो डिस्प्लेसमेंट है मेरा ये x है ना? ये डिस्प्लेसमेंट जो मेरा हो रहा है इधर, ये मेरा x हो रहा है ना? तो ये जो x मेरा मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम लोग क्या लिख पाएंगे? उसको हम लोग इस फॉर्म पे लिख पाएंगे, a टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा ऑफ t प्लस डेल्टा के फॉर्म में लिख पाएंगे। यानी हम लोग लिख पाएंगे कि जो मेरा x डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा, यानी साइन फंक्शन, यानी ऑक्सीलेटिंग फंक्शन है। साइन का मतलब ऑक्सीलेटिंग, यानी ये ऑक्सीलेट करता है ना? तो हम लोग देख रहे हैं कि x जो है वो ऑक्सीलेट कर रहा है ना? कैसे कर रहा है? मीन पोजीशन से a पे जा रहा है, फिर मीन पोजीशन पर आ रहा है, फिर माइनस ऑफ a पे जा रहा है, फिर मीन पोजीशन पर आ रहा है। इस तरह से ऑक्सीलेशन जो है वो रिपीट होता जा रहा है यहाँ पे। हाँ, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है? तो लेट्स डू द इंटीग्रेशन। तो साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a फ्रॉम इनिशियल x ऑफ 0 टू x, जो कि पार्टिकल इनिशियल पोजीशन x नॉट से x पे जा रहा है, और यहाँ पे ओमेगा ऑफ t आ गया। यहाँ पे टाइम जो है t इज इक्वल टू टी नॉट। टी नॉट क्या है? 0, 0 से t पे जा रहा है। तो लेट्स सॉल्व इट। अब देखो साइन इनवर्स x नॉट अपॉन a, x नॉट को भी हम लोग कांस्टेंट है क्योंकि इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन कांस्टेंट है, और x जो है इज इक्वल टू स्मॉल x, ये जनरल है। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन तो कांस्टेंट होगा, तो हम लोग साइन इनवर्स ऑफ x नॉट अपॉन a को क्या मान लेते हैं? डेल्टा मान लेते हैं। क्योंकि देखो जो इनिशियल पोजीशन अगर मेरा 0 पे आ जाए, अगर मेरा x नॉट जो है वो 0 पर आ जाए, तो साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? यानी फेज डिफरेंस 0 होगा। इसका मतलब है कि अगर मेरा इनिशियल पोजीशन 0 के अलावा कहीं और रहेगा मेरा इनिशियल पोजीशन, तो वो फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर देगा। तो समझने की कोशिश करना। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे हम लोगों ने t इज इक्वल टू टी नॉट को 0 मान लिया, ठीक है ना? और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x नॉट मान गए हैं। अगर t इनिशियल टाइम पे अगर डिस्प्लेसमेंट x नॉट है, तो वो क्या करेगा? एक फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर देगा डेल्टा। लेकिन अगर t इज इक्वल टू टी नॉट, अगर मेरा इनिशियल पोजीशन जो है x इज इक्वल टू 0 हो जाए, अगर मेरा इनिशियल पोजीशन यहाँ पर x नॉट के जगह 0 हो जाए, तो साइन इनवर्स ऑफ 0 0 हो जाएगा। तो अगर इनिशियल पोजीशन मेरा 0 है, इसका मतलब फेज डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा, है ना? तो फेज डिफरेंस क्यों इंट्रोड्यूस हो जाता है? फेज डिफरेंस इसलिए इंट्रोड्यूस होता है बिकॉज इनिशियल पोजीशन जो है इस स्प्रिंग मास सिस्टम का, जिसमें मास का इनिशियल पोजीशन जो है वो x इज इक्वल टू 0 नहीं है। लेकिन जब इनिशियल पोजीशन x इज इक्वल टू 0 होगा, तो फेज डिफरेंस क्या होगा? फेज डिफरेंस विल बिकम 0। तो अब से याद रखना है कि फेज डिफरेंस इसलिए इंट्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज इनिशियल पोजीशन जो है वो x नॉट है। सो वी आर मूविंग फर्दर। तो हम लोग आगे बढ़, तो लेट्स मूव फर्दर। अब हम लोग क्या करेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ x नॉट अपॉन a को डेल्टा मान लेंगे, क्योंकि ये फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस को डेल्टा हम लोग मान लेते हैं। अब अगर हम लोग फेज डिफरेंस को डेल्टा मान लेंगे, तो इससे क्या होगा? देखो, इससे ये होगा कि हम लोग साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस ऑफ साइन इनवर्स x नॉट अपॉन a को डेल्टा लिख देंगे, एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ t। अब डेल्टा को राइट हैंड साइड ले जाएंगे हम लोग, तो डेल्टा को अगर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो दैट विल बिकम ओमेगा ऑफ टी प्लस ऑफ डेल्टा, है ना? तो दैट विल बिकम ओमेगा ऑफ टी प्लस ऑफ डेल्टा बन जाएगा साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स को अगर हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो वो साइन बन जाएगा, या साइन इनवर्स को क्या करते हैं? साइन से बोथ
मल्टीप्लाइंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाई साइन, तो साइन एंड साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सो एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स अपॉन ए शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। और यहाँ से एक्स को हम लोग कह सकते हैं कि मेरा एक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ए टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। सबको नजर आ गया कि x इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा ऑफ टी प्लस डेल्टा। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है इट विल बी अ साइन फंक्शन, और उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा ऑफ टी प्लस डेल्टा। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा साउंड वेव्स में, जब हम लोग साउंड अभी पढ़ेंगे वेव्स, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मोस्टली डिस्प्लेसमेंट जो होता है, चाहे प्रेशर एम्पलीट्यूड हो या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो, दैट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ ओमेगा ऑफ टी प्लस डेल्टा। वहाँ पे के ऑफ एक्स प्लस डेल्टा भी आ जाता है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि मेरा जो होगा x इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा ऑफ टी प्लस ऑफ डेल्टा। और यही हमें प्रूव करना था कि जो मेरा x होगा वो होगा यहाँ पे, जो मेरा यहाँ पे x होगा, और x क्या है ये हम लोग कह ले, ये मेरा x हो गया, ठीक है x। और वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ से है, मीन पोजीशन से। तो ये x जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ साइन, साइन का फंक्शन है। सो लेट्स मूव फर्दर। तो अब हम लोग x से वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, d ऑफ x अपॉन d ऑफ t, है ना। तो अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं d ऑफ x अपॉन d ऑफ t। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू d ऑफ x अपॉन d ऑफ t विच इज इक्वल टू a टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ओमेगा ऑफ t प्लस डेल्टा। यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t है, तो ओमेगा जब साइन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो दैट विल बिकम कोसाइन ऑफ ओमेगा ऑफ t प्लस डेल्टा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा टी का डेरिवेटिव और प्लस डेल्टा का डेरिवेटिव। डेल्टा तो कांस्टेंट है तो वो 0 बन जाएगा, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, ओमेगा होगा। तो ओमेगा एक्चुअली इट विल कम आउटसाइड, सो ए टाइम्स ओमेगा टाइम्स साइन ऑफ, साइन जो होगा वो कोसाइन बन जाएगा, तो ए टाइम्स ओमेगा ऑफ कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा विल बी दी वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी ए टाइम्स ओमेगा ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा ऑफ टी प्लस डेल्टा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट x जो होगा, उसका जो डिस्प्लेसमेंट x होगा कहाँ से, उसके मीन पोजीशन से। किससे, मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से। उसकी मीन पोजीशन से जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा x, that will be given as what, that will be given as a times sine of omega of t plus delta, और उसकी जो वेलोसिटी होगी that will be given as a times omega of cos of omega of t plus delta। और इसका बहुत 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 बड़ा एप्लीकेशन है इन साउंड वेव्स एंड ये साउंड वेव्स में। और जिस तरह का भी तुम वेव्स पढ़ो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, जब वो वेव्स बनते हैं तो दे बिकम सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। SHM अभी तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे या फिर तुम लाइट पढ़ोगे, तो लाइट में देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो भी SHM एग्जीक्यूट करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हैं। और वहाँ पे हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट, जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का, उसको भी हम लोग साइन और कोसाइन फंक्शन से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी वेव आएगा वहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा ए टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, जहाँ पे डेल्टा जो है वो फेज डिफरेंस है, और तुमको पता है कि फेज डिफरेंस कैसे आया। और वेलोसिटी हो गया ए टाइम्स ओमेगा ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। फर्दर लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे एनर्जी।
एनर्जी क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। और टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, एंड दैट विल बी हाफ ऑफ एम ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे ओमेगा हम लोगों ने डिफाइन किया स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन एम होता है। और ये प्रूफ करने के लिए कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, वहाँ पे ये दो फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो प्लीज़ इसको आप अच्छी तरह से समझ लें और इसे याद कर लें। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एडवांस मैथमेटिकल रिसर्च बाय एमडी तौसिफ इब्राहिम। और अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको कहीं पर भी डाउट हुआ हो तो ज़रूर उसको एक बार पूछ लें मेरे से, ओके। एंड यू कैन टेक द नोट ऑफ, तो आप इसका नोट ज़रूर ले लें, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू टेक द नोट ऑफ दिस। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि हम लोगों को इंकरेजमेंट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, thank you very much, okay, thank you. Join my class, my contact number is given, and the monthly fees is only rupees 1000. So please like advanced